मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बता दिए क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ KCC ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कर रहे हैं। और हम लोग चैप्टर जो है 5.1 को कर रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। तो अभी तक अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जो कि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। यानी इस पूरे चैप्टर को जब आप लोग बनाइएगा तो उस वीडियो का आप लोगों को बहुत हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट का हम लोग जिक्र किए हैं जो कि आप लोगों के पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। यानी पूरा चैप्टर ही उस एक वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है वो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है बिंदुओं ए ए कोऑर्डिनेट इसका दिया गया है 4,4 और बी का दिया गया है फिर -4,4 को अंकित करें। यदि ओ मूल बिंदु हो तो एओ बीओ और बीए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ये जो देख सकते हैं आप लोग ग्राफ, इस ग्राफ पे हम लोगों को सबसे पहले बिंदु ए और बी को अंकित करना है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि ये बिंदु ओ जो है ओ ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से हम लोगों को ओ ए बी ओ बी और बी ए को मिलाने वाली कैसी आकृति बनती है। यानी इसमें हम लोगों को मिलाने के बाद कैसी आकृति बनती है इसमें, वो लास्ट में हम लोगों को वो भी दिखाना है। ये आप लोगों को कैसे बनाना है, ग्राफ कॉपी भी बनाइएगा आप लोग स्केल की सहायता से। आप लोग जब वहाँ वैसे ग्राफ कॉपी जब आप लोग बनाइएगा तो सारा जो बिंदु है उसका जो बीच का जो दूरी होता है वो बराबर होता है। तो ग्राफ कॉपी में आप लोगों को बराबर बराबर बिंदु पर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो देखिए, देखिए यहाँ से जो है हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दे देते हैं दिया है हम लोगों को क्या दिया गया है, ए बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,4 और यहाँ से बी का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है -4,4। तो यहाँ से हम लोगों को ये बोल रहा है इसमें अंकित करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग अंकित करते हैं। सबसे पहला बिंदु हम लोगों का ए 4,4 इसका कोऑर्डिनेट दिया गया। तो यहाँ से देखिए एक्स का भी मान इसमें 4 है और वाई का भी मान इसमें 4 ही दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो देखिए इसमें एक्स का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये वाई का मान 4 दिया गया है। तो यहाँ से चलिए सीधे चलते चलते यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जस्ट नीचे नीचे आते आते तो इसका जो ये जो बिंदु हो जाएगा एग्जैक्टली मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा। चलिए फिर से करते हैं, ज़्यादा ही होगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये बिंदु ये यहाँ पर हो जाएगा, ये बिंदु ए, ये बिंदु यहाँ पर है ए 4,4, ठीक है। उसके बाद है बी, बी बिंदु है -4,4। तो -4,4, तो यहाँ से देखिए -4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। इसमें x का जो मान है वो माइनस में है और y का जो मान है वो प्लस में है। तो यहाँ से ये -4 और यहाँ पर ये 4, तो यहाँ पे जब ये जाएगा जाएगा ऊपर तो ये अगर देखेंगे थोड़ा सा ऊपर हो गया, नहीं तो ये यहाँ पर हो जाता है। ये जो बिंदु है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए देखिए ये यहाँ पर ये होगा ऐसे। हाँ, देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही जगह पर है। और जब आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा तो आप लोगों का पूरा जो है वो सही सही जाएगा। पूरा सीधे सीधे जो जहाँ पर जो बिंदु स्थित है वो बिंदु आप लोग वहीं पे दर्शाइएगा ग्राफ कॉपी पे अच्छे तरीके से देखकर। क्योंकि उसमें क्या होता है, तो ग्राफ कॉपी होता है जो ग्राफ बना हुआ रहता है, तो उसमें आप लोगों को बिंदु दर्शाने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा खाली है तो इसमें हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ से ये बिंदु का नाम है बी और ये है -4,4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद इसमें हम लोगों को कहा गया है ओ ए ओ बी और बी ए को मिलाने के लिए। तो ओ ए देखिए ओ ए, तो यहाँ देखिए ओ ए को हम लोगों को मिलाना है। तो मिलाना है तो मिला देते हैं। तो यहाँ से
ये मिला दिए हम लोग ओ ए को। उसके बाद ओ बी को भी मिलाना है, तो यहाँ से इसको भी मिला दिए हम लोग ओ बी को। और उसके बाद फिर हम लोगों को मिलाना है बी ए को। तो यहाँ देखिए ये है बी और ये है ए, तो चलिए इसको भी हम लोग मिला ही देते हैं, इसको भी मिला दिए। तो अब इससे आगे कहा गया है मिलाने से कैसी आकृति बनती है। इसमें हम लोगों को बताना है कि जब हम लोग बी ओ और ए बी को मिला देते हैं तो कैसी आकृति बनती है। तो यहाँ से जब आप लोग देखिएगा तो ये जो आप लोगों का आकृति बना है ए ओ बी ओ और ए बी को मिलाने के बाद ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज है बी ओ ए या फिर ए ओ बी, आप लोग बोल सकते हैं। इस त्रिभुज का नाम है, ये त्रिभुज बना है हम लोगों का। तो यहाँ से हम लोगों को लिखना है, लिखेंगे ओ ए ओ बी तथा बी ए को मिलाने पर क्या कौन सा आकृति मिलता है हम लोगों को। मिलाने पर त्रिभुज प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए ओ ए बी ओ ओ ए ओ बी तथा बी ए को मिलाने पर त्रिभुज प्राप्त होता है। यहाँ से देख सकते हैं त्रिभुज प्राप्त हुआ। बस सिंपल सा इतना ही क्वेश्चन था ये, और मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर आप लोग इसको चाहते हैं नोट करना तो कर सकते हैं। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। खुद से भी आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को आसानी से बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको पढ़ते हैं। बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ से 1,2 और फिर उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट है 6,2, सी का फिर है 6,4 और डी का फिर 1,4 दिया गया है। को अंकित करे और बी डी तथा डी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है। तो यहाँ से इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें सिर्फ 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया था, इसमें 4 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया, यानी ए बी सी डी चारों का दिया गया है। तो कोई बात नहीं, तरीका वही है। हम लोग का जो मेथड था, जिस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग को क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से दिया है सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,2, फिर बी का दिया गया है और फिर सी का दिया गया है और उसके बाद डी। तो चलिए चारों का कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हम लोगों को ग्राफ कॉपी पे इसको दर्शाना है। सेम ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। ग्राफ कॉपी की सहायता से आप लोगों का पूरा सही सही बनता है, इसलिए ग्राफ कॉपी बनाइएगा। ये क्वेश्चन ही ग्राफ कॉपी में बनाने वाला है। ठीक है, और एक चीज, ये जो हम लोग देते हैं, जैसे जो हम लोगों का एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हम लोग बिंदु को दर्शाते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे दर्शाते हैं। तो वो जो बिंदु होता है वो सारे बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है वो समान होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ग्राफ को भी बनाते हैं। जब इसमें कोई बिंदु दर्शाते हैं तो बिंदु भी पूरा एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए, कि कहीं इधर उधर हो जाने से हम लोग क्या होता है, तो जो मान होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे एक्स और वाई का मान चेंज हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है ना, वो क्वेश्चन जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ को भी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला बिंदु हम लोग ए जो है उसको सबसे पहले दर्शाना है। तो ए जो है उसमें उसका जो निर्देशांक दिया गया है उसमें x का मान 1 है और y का मान जो है वो 2 दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे तो x का मान 1 और y का मान 2, तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग बिंदु दे देंगे a, इसका कोऑर्डिनेट 1 और 2। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो इसका दूसरा बिंदु है b, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 6, x का मान है और y का मान इसमें 2 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए x का मान 6, y का मान जो है इसमें कितना है, तो 2 दिया गया था। यहाँ से ये सॉरी, यहाँ से इसके सीधे 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 इसके सीधे चलेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा और ये बिंदु का नाम हम लोग को दे देना है बी। कितना है
1 सॉरी 6, एक सेकेंड हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 6, x का मान है और y का मान 2 दिया गया है। ठीक है, अगला है हम लोगों का c। इसमें x का जो मान है वो 6 है और y का जो मान है वो 4 है दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग तो 6 और y का मान 4, तो यहाँ से ये यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो बिंदु हो गया हम लोगों का अगला c, इसका दिया गया है x का मान 6 और y का मान 4। इसी तरीके से बस देख देख के आप लोगों को मिलाते जाना है। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग इस सारे कंसेप्ट को कर चुके हैं, तो मुझे आशा है आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ सॉरी अगला बिंदु हम लोगों का डी दिया गया है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स का मान इसमें 1 और वाई का मान इसमें 4 दिया गया है। तो यहाँ से ये 1 और यहाँ पर ये 4, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। और ये बिंदु है डी, इसमें एक्स का मान 1 और वाई का मान 4 है। ठीक है, इतना करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कहा गया हम लोगों को जो ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, इसमें भी हम लोगों को आकृति बताना है कि कैसी आकृति बनती है। तो यहाँ से जब आप लोग देखेंगे तो इसको मिलाइएगा आप लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को ए बी मिलाना है। तो यहाँ से देखिए ये ए बी, फिर उसके बाद हम लोगों को मिलाना है बी सी, बी सी, और उसके बाद सी डी, तो सी और डी, और फिर उसके बाद डी ए, तो यहाँ से ये डी ए। ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए को मिलाने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों जब आप लोग इसको देखिएगा अच्छे तरीके से, जब आप लोग देखिएगा इसको तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हम लोगों का जो निकल के चित्र आया है वो आयत आया है, लेकिन आयत ये नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पहले कहा कि हम पूरा हाथ से फ्री हैंड से बना रहे हैं, दूसरा हमारा ग्राफ कॉपी नहीं है। तो जब आप इस पे जब हम बनाए तो थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन इसका जो पूरा एग्जैक्टली चित्र जो बनेगा वो बनेगा समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, अब लोगों को लग रहा होगा कि आयत है लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बना। और आप सभी को चतुर्भुज के बारे में तो मालूम होगा, चतुर्भुज कितना होता है, उसका क्या प्रकार होता है, कौन किसका क्या डिफिनेशन होता है, वो सारा आप लोगों को बताया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से ढूंढ कर आप लोग सारे वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों को फिर से चतुर्भुज के बारे में जानना है तो आप लोग अगर जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे और फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज का भी बहुत बड़ा राज होता है, उसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ से अब इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसीलिए नहीं तो इसीलिए छोड़िए, डायरेक्टली लिख देते हैं हम क्या, ए बी, बी सी, ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा क्या है डी कोमा नहीं तथा डी ए को मिलाने से समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है, चतुर्भुज प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज हम लोग का प्राप्त हो गया। जब आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो आप लोगों को पूरा दिखाई भी देगा ये समांतर चतुर्भुज ही है। जब आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा ना तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ग्राफ को भी बना के और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोगों को समांतर चतुर्भुज दिखा या फिर नहीं दिखा। ठीक है, अच्छे तरीके से ग्राफ को भी आप लोगों को मिल जाएगा, 10-20 रुपए में मिलता है, शायद छोटा वाला भी मिलता है, बड़ा वाला भी मिलता है। जो आप लोगों को पसंद आए वो खरीद कर ग्राफ कॉपी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्राफ कॉपी भी अच्छे से समझ में भी आएगा, मजा भी लगेगा आप लोगों को जब आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा। तो चलिए आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे भी ये क्वेश्चन इतना हल्का है, इतना ईजी है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बन गया होगा, आप लोगों को खुद से भी बन जाएगा। बस एक बार आप लोगों को देखना है। तो चलिए देख लिए होंगे आप लोग। मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग
पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई का सामना आप लोगों को इस वीडियो में नहीं करना पड़ा होगा। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और ये क्वेश्चन छोटा-छोटा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है, मतलब बिल्कुल हल्का है। और अगर आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट अभी अगर देख लिए होंगे, तो फिर आप तो पूरा यकीन है कि क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं है, इतना हल्का फिर आप लोगों को लगेगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये क्वेश्चन तो पूरा इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग बस एक वीडियो में किए हैं। सारा कंसेप्ट हम लोग उसी वीडियो में समझ गए थे कि इस वीडियो में मतलब पूरा चैप्टर में क्या आएगा, नहीं आएगा, क्या सॉल्व करना है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, अगर वो वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। धन्यवाद।